ये लेक्चर 2 है हमारा और गवर्नर्स इन आईटी कोर्स की प्रैक्टिस करा रहे हैं। HTML का लेक्चर 2 है। इसमें हम बात करने वाले हैं नेविगेशन बार की। नेविगेशन बार होता क्या है आपको दिखा देते हैं एक बार, और नेविगेशन बार बनाने वाले हैं इसमें हम आपको। ये जैसे कि गवर्नर्स इनकी एक साइट दिखा रहे हैं, ये ऑफिशियल साइट है। तो इसके ऊपर जो टॉप की साइट है इस पर लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, होम अप्लाई जॉब्स रिजल्ट कोर्सेज। तो ये कहलाता है नेविगेशन बार। कोई भी आप पेज खोलते हैं तो उस पर इस तरीके का आपको एक डिस्प्ले नज़र आ रहा होता है, और फिर उस पर क्लिक कर रहे होते हैं आप तो चीज़ें नज़र आती हैं। नेविगेशन बार कहलाता है ये। तो इस वीडियो में हम जो इस नेविगेशन बार को बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं हम अपने कोड की जानिब। तो आपने जो एडिटर पे जो भी खोला हुआ है उसको सबसे पहले हम क्लोज़ कर देते हैं। क्लोज़ कैसे करेंगे? फाइल पे आने के बाद फाइल पे क्लिक करेंगे हम, और यहाँ पे आके क्लोज विंडो कर देते हैं हम, और क्लोज फोल्डर्स वगैरह जो भी हमारे पास खुले हुए हैं। क्लोज विंडो से तो क्लोज एडिटर हमें करने थे कुछ, तो क्लोज एडिटर हम कर देते हैं। फाइल में आने के बाद जो भी हमारे पास सारे एडिटर्स खुले हुए हैं उनको हम क्लोज कर देते हैं, और एक नई विंडो हम अपने पास खोल लेते हैं। जैसे ही हमारे पास ये विंडो क्लोज हो जाएगी तो हम जो इसके ऊपर हम कोडिंग स्टार्ट करेंगे। सारे क्लोज एडिटर कर दे रहे हैं हम, जितने भी एडिटर हैं हमारे पास वो सब क्लोज हो जाए। वाला एडिटर भी जो हमारे पास प्रीवियस वाली जानी जो भी काम है वो हम बिल्कुल नए सिरे से काम करेंगे, तो बिल्कुल नई विंडो लेंगे हम। अब इसके बाद हम ओपन एडिटर पे आके प्लस के साइन पे क्लिक करके एक अपनी फ़ाइल बना लेंगे। ठीक है, तो फाइल बना लेते हैं हम। फाइल पे आके क्लिक करें, या तो ऐसा करें फाइल पे आके क्लिक करें और एक ओपन फोल्डर पे क्लिक करें। फाइल पे आए और ओपन फोल्डर पे क्लिक करें तो वहाँ पास सेलेक्ट फोल्डर का ऑप्शन दे रहा है। ठीक है, तो फाइल पे आना है आपको, और यहाँ पे फाइल में आने के बाद आपको अपनी जो है न्यू फाइल बना रहे हैं आप, तो न्यू फाइल पे क्लिक करें। न्यू फाइल पे क्लिक करके जो भी आप लेक्चर देने जा रहे हैं, जैसे कि हम नेविगेशन बार बनाना चाह रहे हैं, 1 लिख देते और इंटर कर देते इसको, नेव बार 1। अब इंटर किया इसको, और इसको एक्सटेंशन दे देते हम .html की, और इसको सेव कहाँ करते हैं, यहाँ पे अपना एक नया फोल्डर खोल लेते हैं। फोल्डर का भी नाम नेव बार 1 2 3 दे देते हैं, और इस फोल्डर के अंदर हम क्लिक कर देते हैं। इस फोल्डर में हम अपनी एक्सटेंशन, तो अब जब भी मैंने लिखा है नेव बार .html लिखना लाजमी है। अब ये .html लिखने के बाद अब हमारा जो है फाइल बनना स्टार्ट हो गई। अब फाइल बन रही है हमारी, तो फाइल में सबसे पहले हम कोडिंग स्टार्ट करेंगे। तो कोड में सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा, वही हम जो स्टार्ट करते हैं डॉक टाइप से। ठीक है, डॉक टाइप से हम स्टार्ट करेंगे। डॉक टाइप स्लैश HTML, ये हमारे पास आ गया। फिर इसके बाद आपको यूज़ करना होगा HTML lang इज इक्वल टू इन्वर्टिस कॉमा में en, स्मॉल कर लेते इसको en, कॉमा क्लोज, और इसको बंद कर देते हैं। इसको बंद करिए और डर कर दिया लेस HTML के टैग को भी हमने क्लोज कर दिया। देखिए लेस स्लैश तीसरी लाइन में HTML को क्लोज कर दिया। अब इंटर करेंगे आप। इंटर करने के बाद आपको लिखना है हेड, HEAD हेड, और उसको सिलेक्ट कर लेंगे हेड को। अगर आपके पास नहीं आ रहा हेड तो आप पूरा लिखे इस तरीके से हेड, और फिर इंटर, और हेड के स्लैश को भी क्लोज कर देंगे, और लाइन 4 में आ गए अब हम। तो यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब इसके बाद हम टाइटल में आ जाते हैं। टाइटल को सिलेक्ट कर लिया, तो और टाइटल स्लैश के स्लैश टाइटल क्या ले रहे हैं हम, जो अपनी फाइल का नाम रखना चाह रहे हैं, नेविगेशन बार रखना चाह रहे हैं, नेव बार लिख देते इसको, ये नेविगेशन बार लिख दे पूरा स्पेलिंग। उसके बाद अब हमारे पास हेड का टैग जो है क्लोज हुआ है। अब जो है हम हेड के टैग के बाद लाइन में यानी 6 लाइन में आएंगे और बॉडी के टैग को लगा देंगे। बॉडी का टैग लगा दिया मैंने, बॉडी का टैग ओपन किया, और बॉडी का टैग 6 में ओपन किया, और 7 में ओपन किया, 8 में क्लोज कर दिया स्लैश डाल के। मैंने बताया था जब भी क्लोज होता है तो स्लैश डालता है। ये क्लोज हो गया। अब नेक्स्ट जो लिखना है आपको
नेव का। अब हम बना रहे नेविगेशन बार बना रहे, इसका टैग होता है, ये अभी तक हमने यूज़ नहीं किया था लास्ट क्लास में, ये फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। NAV नेव लिख के, और ये कंप्यूटर वाले की आसानी है उनको बस, और जो मोबाइल में यूज़ कर रहे हैं उनको पूरा लिखना पड़ेगा। ओपन टैग नेव, क्लोज, फिर ओपन, फिर स्लैश, फिर नेव, और फिर इसको इंटर करेंगे। ये जो है लाइन 9 में चली जाएगा, और 8 में अब हमें लिखना होगा लेबल। ठीक है, ओपन किया, लेबल क्लास इज इक्वल टू इन्वर्टिस कॉमा में हम क्या लिखने वाले हैं, लोगो। फिर ये साइन आ जाएगी हमारे पास, और अब जो है हमारे पास क्या लिखना होगा लोगो के बाद, इसको क्लोज कराया, वेबसाइट लिख देते, वेब साइट, और उसके लेबल को जो हमने ओपन कराया था, ये लेबल का टैग, पहले नेविगेशन का हमने टैग ओपन क्लोज कराया, और नेविगेशन के टैग के अंदर हम लिख रहे हैं लेबल का टैग लगाया हमने, लोगो, वेबसाइट, और नेक्स्ट जो है हम ऑर्डर लिस्ट, जैसे हमने नेविगेशन के बाहर से, अब ये लाइन नंबर 9 पे आके मैं क्लिक करके नीचे आ जाऊँगा लाइन 10 में। अब मेरे पास जो है ऑर्डर लिस्ट आ जाएगी। ऑर्डर लिस्ट क्या होगी, और अनऑर्डर लिस्ट UL जो लास्ट टाइम यूज़ कर चुके हैं, अनऑर्डर लिस्ट UL को सिलेक्ट कर लेंगे, और जो मोबाइल वाले वो पूरा लिखे, अनऑर्डर लिस्ट के टैग को ओपन करें और क्लोज करें, और उसी के अंदर आपको लिखना है, इसको इंटर करें। लाइन 11 में आएंगे, लाइन 11 में आने के बाद अब लिस्टिंग करेंगे हम अपनी, क्या क्या लिस्ट करना चाहते हैं। लिस्ट से मुराद है आपके पास यहाँ पे क्या क्या आना चाहिए, कहाँ पे, यहाँ पे होम, अप्लाई जॉब्स, जैसे इन्होंने लिखा है ना, हम तो अपना नेविगेशन बार बना रहे, तो हम जो साइट बना रहे उसी के लिए हम लिख देते हैं, या तो फर्स्ट टाइम ऐसा करते इसी को कॉपी कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपको जो चेंज करना होगा वो कर लिएगा। पहले एक होम का, जैसे इन्होंने होम का बनाया हुआ, हम भी अपने पास होम का बनाते हैं। तो होम के बनाने के लिए LI लिखेंगे आप लिस्ट, और उसको LI को सिलेक्ट कर देंगे, और स्टैक को क्लोज भी कर देंगे, और इसी के अंदर आपको लिखना होगा, ये ओपन करेंगे, A स्पेस HREF इन्वर्टिस कॉमा, और इन्वर्टिस कॉमा के अंदर हम लिख देंगे हैश लिख दिया। अब इसको क्लोज कर देंगे, क्लोज किया, और क्लोज करने के बाद हम लिख देते हैं, क्लोज किया और ओपन करा /A और ओपन LI, फिर LI वाले को भी क्लोज कर दिया। इसी तरीके से पूरा लिख देना है। और यहाँ पे हमने बोला था हम लिखेंगे होम, तो यहाँ पे हमने लिख दिया है होम। अब देख लेते हैं इसका रिज़ल्ट क्या आ रहा है। रिज़ल्ट आने के लिए हमने जो फाइल सेव की थी उसी फोल्डर में आ जाएंगे। कहाँ सेव की थी ये फाइल, D के अंदर सेव की थी, मुझे डायरेक्ट भी दे रहे हैं लेकिन आपको मैं बता देता हूँ। जहाँ आपने सेव की थी वहीं जाना होगा आपको, HTML ऑल फाइल, और हमने नाम लिखा था इसका नेविगेशन बार। तो इस फाइल को हम ओपन कर लेंगे, नेविगेशन बार है शायद हमारी फाइल, टॉप पे देख लेते, टॉप पे इसका नाम होगा VAV बार। तो इस फाइल को जैसे आप ओपन करेंगे तो ये आपको रिज़ल्ट देगी। तो इस फाइल को हम सबसे पहले आके ओपन कर लेते हैं, VAV बार रिसेंट फाइल्स के अंदर हमारे पास मौजूद है। ये आपने जो भी पार्ट दिया होगा उस पार्ट में जाके आप इस फाइल को ओपन कर लेंगे। क्योंकि मैंने .html लिया तो आपको यहाँ आएगी इस टाइप का आइकन नज़र आ रहा होगा, आपके पास शायद गूगल क्रोम का आइकन दे रहा हो, विंडो 10 11 में ऐसे आइकन दे रहा हो। इसको ओपन किया मैंने, अब देखिए मेरे पास रन हो चुका है, और ये होम का जो है नेविगेशन बार का फर्स्ट जो है कंप्लीट हो गया है। ठीक है, यहाँ पे जो ये वेबसाइट लिखा है मैंने, आप चाहे तो कुछ और भी लिख सकते हैं। वेबसाइट की जगह आप चाहे तो लिख ले वेलकम टू माय पेज लिख ले, या कुकिंग चैनल वगैरह लिख दे। तो इसको आप रन कराएं,
जिसके भी आपका जैसे भी जो जिसकी भी साइड बना तो वेलकम टू माय पेज आई है यहाँ पास, जो भी लिखना है ऊपर लिख लिया। फिर उसके बाद अभी हमारे पास ये फर्स्ट बन गया। तो और कौन कौन से थे नेविगेशन बार हम साइड में देख लेते। और तो अप्लाई का था जॉब्स रिजल्ट कोर्सेस, तो अब हम कर लेते हैं अप्लाई का बना लेते। अब बार बार हमें जो है पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको हम LI वाले को एक लेंगे यहाँ से, लेकिन यहाँ तक Ctrl+C से कॉपी करेंगे और नीचे आके Ctrl+V से पेस्ट कर देंगे। कितने थे हमारे पास टोटल? एक होम का लेना था हमें, और कौन कौन से लेने थे? अप्लाई जॉब रिजल्ट और कोर्सेस। तो ये हम आ जाएंगे अप्लाई, यहाँ आ जाएंगे हम जॉब, और यहाँ आ जाएंगे हम रिज़ल्ट। एक रही हमारा, एक और के लिए कॉपी कर लेते हैं कोर्सेस। तो इसके लिए पेस्ट कर दिया और रिज़ल्ट को कोर्सेस कर लेना। तो अब जो हमारे पास, आप इससे ज़्यादा चाहे तो ज़्यादा कर सकते हैं और इससे कम करना चाहे तो कम कर सकते हैं, नेविगेशन बार के अंदर जो भी आप करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अब ये हमारे जो है आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे, ये देखिए अभी जो हमारे पास है स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। अब हमारे पास पे डॉट आ रहे हैं और अब अच्छा ये हमारे पास अभी जो है ये एक लाइन में नहीं आया, ये नीचे आ रहे हैं। ये क्यों आ रहे हैं? अभी हमने इसके ऊपर CSS अप्लाई नहीं की। नेक्स्ट लेक्चर में हम CSS अप्लाई करेंगे तो ये इसकी ये यहाँ पे भी आएंगे और हम इसके बैकग्राउंड पे भी कलर देने वाले हैं। तो अभी इस लेक्चर 2 में सिर्फ यही देखना है कि नेविगेशन के बार की जो है हमने ये बना ली है। अब आप इसको देखें, अब जैसे मैं इस पर आ रहा हूँ ना तो मेरे पास क्लिक करने का ऑप्शन दे रहा है, देख रहे हैं आपको हैंड बना हुआ नज़र आ रहा है। वैसे कर्सर ऐसा है जैसे आ रहा, क्योंकि जब भी हम नेविगेशन बार पे आते हैं, यहाँ पे आके दिखा देता हूँ मैं आपको, नेविगेशन बार पे आते हैं तो इस पर क्लिक करने का ऑप्शन देते। तो अब हमारे पास यहाँ तक तो काम हो गया, ये क्लिक करने का ऑप्शन दे रहा है। अभी इसके अंदर हम फिर चीज़ें भी ऐड करेंगे और दूसरी जैसे अप्लाई पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये पेज भी खुला करेगा, उस पूरे वेबसाइट को पूरा डिज़ाइन करेंगे हम। लेक्चर 2 में जो है हम HTML के हमने ये देख लिया नेविगेशन बार किस तरीके से बनाते हैं। 3 के अंदर इसके ऊपर यही जो कोडिंग है इसके ऊपर हम CSS अप्लाई करेंगे, यानी कि वो हमारा CSS का फर्स्ट लेक्चर होगा और इसके ऊपर हम कोडिंग अप्लाई करेंगे CSS की। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा और नेक्स्ट लेक्चर बहुत जल्द अपलोड कर दिया जाएगा जो CSS से रिलेटेड होगा और इसके ऊपर CSS अप्लाई करके हमारे पास नेविगेशन बार कंप्लीट हो जाएगा। शुक्रिया।